देखिए बेटा, सबसे पहली चीज, ये जो मैटर बात हो रही है सिर्फ आपका 10th CBSE मैथ्स 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद वापस सेम होने के आसार है। ओके, सबसे पहली चीज, ठीक है, जो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, ये दो पार्टों में बटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, सिर्फ दो पार्टों में आपका बटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, ओके। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ, जो कि आपके स्टैंडर्ड मैथ का पेपर है, ये जैसे है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि जनरल इंस्ट्रक्शंस के बाद द क्वेश्चन पेपर कंटेन पार्ट ए एंड पार्ट बी, वो दोनों पार्ट के अंदर कुछ इंटरनल चॉइसेस भी हैं। ठीक है, पहला हो गया आपका पार्ट ए और दूसरा हो गया पार्ट बी। ठीक है, अब इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। जो पार्ट ए में है, दो सेक्शन आपको मिलेंगे। जो पार्ट ए है, इसमें आपको दो सेक्शन मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आपके दो सेक्शन है। नंबर एक सेक्शन ए, सेक्शन 1, और दूसरा सेक्शन बी, सेकंड कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब इस तरीके से दो पार्ट हमारे बन गए हैं। ओके, अब सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन हो वही आप पे डिस्क्राइब कर दूंगा। अगर पेपर के पैट यहाँ पे देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये सेक्शन ए है। ठीक है, सेक्शन ए, इसमें आपके सभी एक नंबर के क्वेश्चन हैं, सभी एक नंबर के क्वेश्चन हैं। ये कंक्लूजन जो मैंने निकाला है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेपर जो सीबीएसई ने अपलोड किया है। ओके, सेक्शन यस 1 चला हमारा, ये चलता जा रहा है। इसमें कोई भी आपको सारे 1 क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन आपको मिलते जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है उससे ज्यादा कम। यहाँ से आपका सेक्शन 2 शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है, इस पे जो क्वेश्चन है सेक्शन 2 में, ये कैसे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। वो क्वेश्चंस कंपलसरी है सभी, लेकिन इसमें एक चीज आपको दे दी है। वो चीज क्या दी है आपको, कि भाई इसमें आपको 4 सब पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। मतलब जैसे 17 क्वेश्चन है, उसमें 1 2 3 4 5 5 सब पार्ट है, उनमें से कोई 4 आपने अटेंड करने हैं। अब और वो हर एक जिसमें पार्ट है वो 1 मार्क का है, तो मतलब ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन के हो गया। तो मतलब जो पार्ट ए है आपका, कहने के लिए एक्चुअली में ये 1 मार्क का है, लेकिन कहेंगे इसमें 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 सेक्शन 2, क्योंकि हर एक के 4 पार्ट हो गए तो 4 मार्क्स का आपका बन गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलता हूँ अभी। ये देखिए ध्यान से, अभी ये 17 में देखिए ध्यान से, केस स्टडी बेस्ड में क्या है, कोई डायग्राम आपको बना दिया गया है। इस डायग्राम के बनने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस उस पर पूछे गए हैं कि ये आपके क्वेश्चंस हैं, और इनमें सभी में एक चीज और नोट कीजिए, दीज क्वेश्चंस आर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मतलब ये सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको 4 क्वेश्चन ऑप्शंस मिलेंगे, उन 4 ऑप्शंस में से आपको टिक करना है एक। मतलब 16 क्वेश्चन जो पहले आपके आए, वे आए ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क, सिर्फ आपको आंसर देने हैं, निकाल के आंसर देना पड़ेगा। बट जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस आए हैं सेक्शन 2 में, वे सारे के सारे एमसीक्यूज आए। 16 यहाँ थे, 16 यहाँ हो गए, टोटल 32। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से इसको देखें। तो ये आपके ABCD ध्यान से देखें, 5 पार्ट हैं।
फिर अगला दूसरा केस स्टडी बेस्ड सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका, इस पे भी आपके 5 पार्ट हैं, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद 19 क्वेश्चन आ गया केस स्टडी बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 3 जिसपे आपने पढ़ा। उसके बाद आपके फिर 5 क्वेश्चन इस पे आ गए, 5 में से कोई 4 करने हैं। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से आगे हमारा क्या चल रहा है, पार्ट नंबर बी। पार्ट ए फिनिश हो गया, पार्ट बी में आ गए। पार्ट बी में सबसे पहले शुरुआत हुई 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। पार्ट बी में सबसे पहले जो क्वेश्चंस की शुरुआत हो रही है वो हो रही है 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। ओके, अब यहां से अगर मैं देखता हूं तो 2 मार्क्स के टोटल आपको 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वन, ध्यान से देखिए 26 तक, 21 टू 26, 16 प्लस 4, अब 21 टू 26, यहाँ तक सभी क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, जहां से आपके 27 से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार होने शुरू हो गए। ठीक है, अब 3 मार्क्स के शुरू हो गए हैं, तो 3 मार्क्स से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कहां तक चले हैं, ये यहाँ तक 33 तक। ध्यान से देखो, ये 33 तक आपके क्वेश्चन चले। तो यहाँ पे टोटल आपके 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे, 7 क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके बाद 4 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा 5 नंबर का आ रहा है। 5 नंबर के 3 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस हो गए हैं टोटल 36। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए हैं, 36। पहले आते थे 30, अब हो गए 36। अब कहेंगे सर पेपर तो लेंथी हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। 1 मार्क के क्वेश्चंस बड़े हैं, एमसीक्यूज बड़े हैं, वहां बढ़ते बढ़ते आप जल्दी से कर सकते हैं। आपके लिए फायदा हुआ है, पहले बच्चों का क्या होता था, 4 नंबर का क्वेश्चन छूट जाता था। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन छूट जाता था, कहता था बच्चा मेरे 4 नंबर गए। अब तो 5 नंबर के आपके 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप उनको जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे तो आपको टाइम सेविंग है। ओके, क्वेश्चन पेपर को देखते हुए तो आप समझ गए। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन अगर ए पे जाते हैं तो इसमें हमें 2 पार्ट मिले थे, सेक्शन 1, सेक्शन 2। इसमें आपके टोटल 1 टू 16 क्वेश्चन थे, और फिर 4 क्वेश्चंस मतलब 17 टू 20, 4 क्वेश्चंस each having 5 subparts and 4 to attempt। उनमें से आपने 5 सब पार्ट में से कोई 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं आपको और बता दूं एक बात। ठीक है, जो पार्ट ए में सेक्शन 1 है, जो पार्ट ए में सेक्शन 1 है, इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस हुए। इनमें कोई 5 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें कोई ना कोई चॉइस होगी, जिसमें कोई ना कोई चॉइस होगी। अब देखिए यहां तक आपको 5 क्वेश्चंस यहां मिले हैं चॉइस के, और साथ में 16 क्वेश्चनों में, ठीक है, 4 क्वेश्चन चॉइस के यहां मिले। मतलब हर एक पार्ट में एक एक हो गए, चारों क्वेश्चनों में एक एक मिला, तो चॉइस हो गई आपकी। इस तरीके से ये आपका पार्ट नंबर 1 फिनिश होता है। इस तरीके से पार्ट नंबर ए फिनिश होता है, जिसमें टोटल 32 मार्क्स बने। कहने के लिए 32 क्वेश्चन ही हैं,
पर दिखाने के लिए आपके कितने क्वेश्चंस बने हैं? 22। ठीक है, 1 to 20, उनके अंदर बने आपके 32 क्वेश्चन, हर एक का एक नंबर हो गया। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे पार्ट नंबर बी को। ठीक है, अब पार्ट नंबर बी की एक्सप्लेनेशन के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको 21 to 26 टोटल कितने हुए? 6 क्वेश्चन। ये सारे के सारे 2 मार्क्स के होंगे। ये सारे के सारे 2 मार्क्स के होंगे। ओके, अब इनके अंदर 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइस भी मिलेगी। 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइस भी मिलेगी। मतलब 6 क्वेश्चन हुए, 4 तो सिंगल एक एक मिलेंगे, 2 में आपको दो दो मिलेंगे, बीच में लिखा मिलेगा और उन 2 में से आपको कोई एक करना। अब बात करते हैं 27 to 33 टोटल क्वेश्चन हुए 7। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। और ये सभी क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे? 3 मार्क्स के रहेंगे। और अब यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 to 36 टोटल हुए 3 क्वेश्चंस और ये कितने नंबर के होंगे? 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और इसमें आपके 3 में से भी एक क्वेश्चन में चॉइस होगी। एक क्वेश्चन में चॉइस होगी। तो ये मैंने आपके टोटल 36 क्वेश्चंस का कंक्लूजन आपको दे दिया है कि भाई क्या क्या आपका बन रहा है इन टोटल पार्ट में। इन टोटल पार्ट में आपका क्या क्या बनेगा अगर आपके टोटल ये क्वेश्चंस बनते हैं तो। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा आप बेटर समझ सकते हैं इनको कि भाई ये क्या आपका पार्ट बनता है। यहाँ तक शायद सबको समझ में आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। अब आपके चलेंगे हम चैप्टर पे। अभी तक हमने सिर्फ पेपर के डिजाइन को समझा है, कैसा पेपर अब की बार सीबीएसई ने प्लान कर लिया है आपको देने के लिए, अगर अभी कोई चेंज नहीं हुआ इसके बाद तो। अब वो यहाँ तक के लिए आज की डेट में उन्होंने इस पेपर को फाइनल करके रिप्रेजेंट कर दिया है और मुझे नहीं लगता अब इसके बाद कोई बदलाव होने वाला। ओके, अब आपके पास है स्टैंडर्ड मैथ। ठीक है, जिसका कोड है 041, जिसका कोड है 041। ठीक है, कुछ बच्चों के पास होता है बेसिक, जिसके लिखा होता है 241, उसे बोलते हैं बेसिक मैथ्स। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? यस सर। ओके, अब सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके स्टैंडर्ड मैथ की, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर, ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। इसके बाद मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ये आपका 7 मार्क्स का आएगा।
इसके बाद है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये चैप्टर आपका 7 मार्क्स का आएगा। ओके, आप ध्यान से देखा ना आपने, पहले 3 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। 7, 7, 14 और 6, 20 मार्क्स, द बेस्ट। एंड कह सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा मार्क्स यही रह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये चैप्टर आपका 5 मार्क्स का आने वाला है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये मेरी समझ में नहीं आई बात, वहां पे सिर्फ इन्होंने इसका एक ही क्वेश्चन दिया है, तो ये आपका चैप्टर सिर्फ 1 मार्क का है। मतलब यहां से सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चन तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल। ये पहले भी इंपॉर्टेंट रहता था और अब भी इंपॉर्टेंट रहता है, और ये चैप्टर आपका 8 मार्क्स का बना। इसके बाद चैप्टर नंबर 7, जो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपका चैप्टर 7 मार्क्स का बना। अभी थोड़ा सा कंक्लूजन के होने के बाद करेंगे, जो आपको सबसे सही से समझ में आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 8, किस किस के कुछ बढ़ा है, किसने क्या घटा है, उसके बारे में बताऊंगा अभी। चैप्टर 8 है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका 4 मार्क्स का आएगा। ओके, Yes, sir. इसके बाद चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, ये चैप्टर की इंपोर्टेंस और ज्यादा बढ़ा दी है इन्होंने। पहले एक ही क्वेश्चन आता था, अब ये 8 नंबर का कर दिया है। पहले सिर्फ 3 या 4 मार्क्स में, 4 मार्क्स में आता था मेनली एक क्वेश्चन, अब इसको बढ़ा दिया। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 जो आपका सर्कल्स है, सर्कल्स 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 11, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सिर्फ 2 मार्क का आने वाला है। अब ये तो चीज कंफर्म हो गई भाई, इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछना लगभग नामुमकिन है, पूछे ही नहीं सकते। चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल।
ठीक है, चैप्टर नंबर 12, ये चैप्टर अब आपका 5 मार्क्स का आने वाला है। चैप्टर नंबर 13 जिसे अभी शुरू करेंगे, हमारा पेंडिंग है, इसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर भी आपका जैसे 12 आएगा ऐसे ही 5 मार्क्स का आने वाला है। इसके बाद बात करता हूँ चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 14 को मुझे नहीं पता लगा इन्होंने इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया, या तो कोई इनका रिलेटिव है, ठीक है, जो भी एग्जाम दे रहा है जिसने बनाया है ये, ठीक है, 10 मार्क्स है और प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 मार्क्स, ये बेचारी छोड़ दी इजी बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, अगर हम कंक्लूजन निकालते, चैप्टर नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, वैसे में प्रूविंग पूछी जरूर जाएगी। इसके बाद जो आपके और पार्ट है, 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें से बनेंगे। अब चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल भी इंपॉर्टेंट होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आना इसमें से। चैप्टर नंबर 3 में भी 3 मार्क्स पक्के हैं क्वेश्चन के, 3 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना है। चैप्टर नंबर 4 में 2 या 3 में घुसाएंगे जरूर, वहां पे भी आपका 5 में तो कोई आना नहीं। एपी सिंपल 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाएगी। ट्राइंगल्स इंपॉर्टेंट हो गई है, पूछनी, उनके बारे में जानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। 3 नंबर है और हो गया, तो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन जो केस स्टडी बेसिस में दे देंगे। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट हो गई है, एरिया तो हटा ही हुआ है, बचता है आपका सिंपल डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला, तो एक एक क्वेश्चन दोनों में आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री 3 नंबर में एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होने वाला है लास्ट एक्सरसाइज से, एक क्वेश्चन 1 नंबर में चला जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 5 नंबर में आने वाला है भाई। सर्कल्स 2 नंबर में जाएगा, या ऐसा हो सकता है 2 नंबर से इसके उसमें घुसा दें केस स्टडी बेस्ड में। कंस्ट्रक्शन 2 नंबर का क्वेश्चन आना है सीधा सीधा, सिंपल आपसे कोई टेंजेंट ड्रॉ करने पूछ लेंगे या किसी लाइन को काटना पूछ लेंगे, वही से 5:7 में बांट। एरिया रिलेटेड टू सर्कल दूसरी या तीसरी एक्सरसाइज से 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद बाकी 1 नंबर में पूछे जाएंगे पूरे, उनको उनमें पूछा सकता है केस स्टडी बेस्ड में। इसके बाद स्टैटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, तीनों चीजों से क्वेश्चन आने वाला है, मेन मीडियन मोड से। गोगी खत्म हो गए हैं, बच गए तीनों, पक्के आएंगे तीनों के तीनों क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी 1 नंबर के लिए तैयार कर लीजिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बच गया, इसमें से भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनेगा, और खासतौर पे मुझे जो लग रहा है केस स्टडी बेस्ड इसमें से आने वाला है। किसी बिल्डिंग या डोम ऐसा कुछ बना देंगे, उसमें उसको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए चैप्टर वाइज। ये थोड़ा सा एक बार बेसिक के भी बता देता हूँ, सिर्फ क्या आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता लग जाएगा बेसिक में उन्होंने क्या फेरबदल किया, कितने मार्क्स ऊपर नीचे किए हैं। ठीक है, ये आपका 6 ही रहेगा, ये आपका 5 हो गया, ये भी आपका 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया। एपी यहाँ बढ़ा दिया उन्होंने, जिसको बेसिक है करना है उसे एपी पढ़नी पड़ेगी। ट्राइंगल कोई ज्यादा चेंज नहीं है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो कुछ बदलाव ही नहीं किया। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बल्कि 1 नंबर बढ़ा दिया है।
एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपका 1 नंबर घटा दिया है, सर्कल्स में 1 नंबर बढ़ा दिया है, कंस्ट्रक्शन आपका 2 ही नंबर रखा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 5 से 3 कर दिया है, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बढ़ा दिया है, 5 से 7 कर दिया है। हाँ, यहाँ पे स्टैटिक्स को कम कर दिया उन्होंने, 6 नंबर में ले आए, और एक प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया, 5 नंबर में ले गए। तो उनके लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ गई जैसे स्टैटिक्स घटी, ठीक है, एपी वगैरह बढ़ गई, तो ये थोड़ा सा बदलाव हुआ है बेसिक वाले में। ठीक है, टोटल आपके 80 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें से 20 मार्क्स आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा विद ए स्कूल असेसमेंट बेस्ड, जिसमें आपके यूटी वगैरह जो ले रहे होंगे वहाँ पे, वो आपके काम आएंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका पढ़ना काफी जरूरी है। इसके अलावा कोई और ऐसी चीज बताने के नहीं है इस पेपर पैटर्न में, सिर्फ आपको समझ के ये बताने का मतलब ये हो गया कि आपको किस चैप्टर से 1 नंबर का करना चाहिए, किससे 2 का करना चाहिए, कहाँ से 4 का करना चाहिए, फिर 5 का करना चाहिए, कहाँ से 3 नंबर का करना चाहिए, कहाँ से स्टडी बेस्ड चलेंगे, वो थोड़े से जब एग्जाम्पल्स करेंगे, सैम्पल पेपर्स करेंगे, तो ये आपको और बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ मुझे ये करना है। ठीक है, तो उसमें और आपकी आसानी हो जाएगी। ओके, आई थिंक इट इज अंडरस्टैंड टू यू। Yes.